अल्ताफ भाई और सलमा सिस्टर, जैसे आपको पता है कि उनका ना हाल हवाल है वो आप खुद बता दीजिएगा ताकि बहन भाई भी सुन लेंगे। सब जो है ना खुद को भी ना पर्सनल पे मैसेज आ रहे हैं जो मेरे साथ अटैच हैं, बोल रहे हैं। और फिजा सिस्टर के पास ऊपर बैठे हैं तो बातचीत जो है उनके साथ की है। 2-4 दिन से आपका ना वो रोला चल रहा था तो काफ़ी मैसेज वगैरह भी आ रहे थे, तो मैंने कहा चल के हाल हवाल भी लेते हैं। ख़राब है तो इसके कुछ दवाई वगैरह भी लेनी है, तो इसको भी साथ लेके चलते हैं और इब्राहिम भी साथ। रहमान जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से व्लॉग जी मेरा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है जो चैनल पर न्यू है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलता हूँ व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाता हूँ बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। आपने वीडियो बिल्कुल नहीं स्किप करनी, वीडियो को जो है ना फुल वॉच करना है, क्योंकि वॉचिंग जो है ना मुझे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वॉचिंग होगी तब जो है ना हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो चलते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज हमने वो घर का तोड़ फोड़ का काम जो है उसके लिए छुट्टी की हुई है, क्योंकि उसकी वजह ये बनी है कि गर्मी एक ज़्यादा है और दूसरा मैंने शहर जाना था, शहर के भी मुझे कुछ काम वगैरह थे। इस वजह से मैंने कहा कि आज जो है ना उस काम की करते हैं छुट्टी और चलते हैं शहर की तरफ। और बाकी भी इंशाल्लाह जैसा भी व्लॉग बनेगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। कैसे हाजरा? सही कहा है? अच्छा, हाजरा ने कहा है कि सही कहा है। जा रहे हैं शहर की तरफ और पहले तो मैं अकेला जा रहा था, लेकिन नाजिया की तबीयत जो है वो ख़राब है तो इसके कुछ दवाई वगैरह भी लेनी है, तो इसको भी साथ लेके चलते हैं और इब्राहिम भी साथ। चलें चलते हैं और कोई जो है ना देखते हैं कौन सी अस्पताल में जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। सही है, चलो इब्राहिम बाइक निकालने दो। हाँ आप बैठ जाओ। हाँ तो जी जैसे आपने देखा शहर गए हुए थे, तो शहर उधर गए थे दवाई लेने के लिए, लेकिन उधर ना लेडियों का मुझे टाइम टेबल का पता नहीं था, डॉक्टर वगैरह का टाइम टेबल का पता नहीं था। वो अक्सर ना शाम को आकर बैठते हैं 3 बजे 4 बजे के बाद, तो इस वजह से शहर का चक्कर वगैरह लगा के आ गए। हमें कोई जो है ना हॉस्पिटल में लेडी नज़र नहीं आई, कोई इस तरह का कोई टेस्ट वगैरह वाला कोई डॉक्टर नज़र आया, किसी का कोई टाइम था, किसी का कोई टाइम टेबल था। तो वापस आ गए, अभी आके घर पहुँचे हैं तो खाना वगैरह खाया है। खाना वगैरह खाने के बाद अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहीं चलते हैं, थोड़ा सैर सपाटा करते हैं, क्योंकि खाना खा लिया है ना, थोड़ा घूमे फिरेंगे बाहर, फिर हवा वगैरह लगवाएंगे, फिर उसके बाद व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी बाइक निकालता हूँ, बाइक निकालने के बाद फिर जो है ना मैं कहाँ जा रहा हूँ वो भी आपके साथ शेयर। मैं पहुँच चुका हूँ। अल्ताफ भाई और सलमा सिस्टर, जैसे आपको पता है कि उनका ना काफ़ी दिन से जो है ना मसले मसाइल चल रहे हैं, तो काफ़ी मुझे मैसेज भी आ रहे थे और व्हाट्सएप पे वैसे भी आ रही थी कि आप जो है ना उधर गए नहीं हैं। तो 2 दिन से ना आपको पता है कि मैं सुबह जाता था उधर अपने कमरे तोड़ने के लिए, फिर वापस ये दोपहर पे बाद ही आते थे खाना खा के, रेस्ट वगैरह और घर के काम काज। तो इस वजह से आज भी मैं शहर चला गया था, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो आज मैंने सोचा कि उधर जाके चक्कर लगाते हैं, हाल हवाल करते हैं, क्या उनकी कंडीशन है, क्या सूरत हाल है, और वो जो है ना तमाम बहन भाइयों के साथ भी बातचीत हो जाएगी। और जो भी बातचीत होगी आपने भी ज़रूर सुननी है और उनसे दुआ सलाम करते हैं। अभी सिस्टर भी बैठी है, अल्ताफ भाई भी बैठे हैं, उनसे दुआ सलाम करते हैं और आपसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? तो खुश हो, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र। कैसी है तबीयत सेहत? अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह पाक का करम है ख़ास, बच्चे ठीक है? सब ठीक है। भाभी की तबीयत ख़राब हुई? हाँ वो ले गया था, शहर गया था, अभी उधर से मैं आया हूँ, तो इधर अपना खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि इधर चलते हैं, दुआ सलाम करते हैं। तो क्योंकि काफ़ी मैसेज वगैरह मुझे आ रहे थे, जैसे आपका वो मामला चल रहा है घर का या जो भी है, तो उस दिन मैंने आपको बताया था, आपसे बातचीत भी हुई थी चौक पे जब बैठे थे, तो मैंने वीडियो भी बनाई थी, तमाम बहन भाइयों को बताया था कि मैं, क्योंकि बात ये है कि हम जो है ना आपको गलत कह सकते हैं, ना बात भाई वालों को गलत कह सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे लिए तो दोनों भाई हैं और दोनों सिस्टर हैं। तो ये बाकी जो बात है घर का हिसाब किताब, वो तो जितना आप जानते हैं कोई नहीं जानता, और आपकी जो हाल हवाल है वो आप ख़ुद बता दीजिएगा ताकि बहन भाई भी सुन लेंगे। तो क्या बना, और आप प्लाट वगैरह भी देख रहे थे, वीडियो तो हम देख रहे हैं,
لیکن میں نے کہا کیونکہ کافی بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر گئے نہیں ہیں، ادھر سے سب جو ہے نا خود کو بھی نا پرسنل پہ میسج آ رہے ہیں جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، بول رہے ہیں کہ آپ ان یہ سب مطلب آپ کے بھائیوں کا، آپ کا سب احمد ہو گیا، اسلم اکرم محی الدین ہو گیا، اصغر وہ ویسے ادھر گیا ہوا ہے، مطلب ان سب کا یہی تھا کہ بول رہے ہیں مجھے کہ کوئی اور کام ہوتا ہے تو سب آپ کو بولتے ہیں، سب آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یا کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو آپ بھاگ جاتے ہو ان کے پاس، آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا ہے وہ کوئی بھی بندہ نہیں آیا پوچھنے کہ یار کیا مسئلہ ہے کیا نہیں، بس ویڈیو لگا دیا۔ اور اس چیز کا بھی میں پروف دوں گا کہ جیسے بھی آپ کی ویڈیو آئی تھی، پہلی ویڈیو، کیونکہ پہلے تو پتہ نہیں تو شام کو ہم ادھر تھے، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے، ہاں ایک ساتھ ہی، اس کے بعد جو بھی ہوا رات کو پھر صبح آپ کی ویڈیو آ گئی، اس ٹائم میں ادھر گھر کی توڑ پھوڑ کا سامان وغیرہ نکلوا رہا تھا، رکشے کے سامان لوڈ کروا رہا تھا، یعنی کہ ادھر بزی تھا، تو ادھر سے میں کالیں کرتا رہا، اس دن ہی جیسے آپ کی ویڈیو آئی میں کالیں کرتا رہا، لیکن آپ کا نمبر نہیں ملا، اور سلمہ سسٹر کے نمبر کے اوپر کال کرتا رہا، انہوں نے اٹھایا نہیں ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ تھا۔ میں نے اپنا نمبر سچ پوچھنا میں نے بند کر دیا تھا۔ اچھا، تو پھر میں نے آپ کو واٹس ایپ کے اوپر نا میسج ہے کا میسج کیا، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا جواب آیا، تو پھر آپ کی اور میری ملاقات ہوئی چوک پہ، تو میں نے آپ کو جو باتیں کی تھی وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی، اور بہن بھائیوں کو بھی میں نے وہی باتیں بتائی تھی جو کہ آپ کو کہی تھی، کہ آپ نے یعنی کہ پہلے تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جیسے ایک ساتھ چل رہے تھے نا، پہلی بات تو ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ دکھ سکھ میں، کیونکہ یہ فوری طور پہ جو یہ فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ بعد میں جو ہے نا پھر وہ ٹینشن کا سبب ایسے بنتے ہیں کہ کوئی مزدوری پہ چلا جائے، کیونکہ میں نے تقریباً 20 سال بہر مزدوری کی ہے کم از کم، میں نے خود 15 سال کی، یعنی کہ 20 سال میں فیکٹریوں میں کراچی، لاہور، ادھر ادھر میں کام کرتا رہا، تو مجھے پتہ ہے کہ میرے گھر میں جب بچہ بیمار ہو جاتا تھا تو مجھے کال آتی تھی اب ہم کس کو لے کے ساتھ جائیں دوائی لینے کے لیے، فلاں کو سواری کا مسئلہ، وہ مسئلہ، اس طرح میں نے 20 سال گزارے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ پھر بعد میں جو یہ ٹینشنیں آتی ہیں یہ کتنی عجیب ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا ہے، کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جھگڑا یہ ختم کر دیں، جو کہ میرا مشورہ تھا، اگر یہ نہیں بھی ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب ایک سے چیز نارمل روٹین پہ اچھی چل رہی ہے نا، جب اس میں تھوڑی سی بھی وہ اونچ نیچ آ جائے پھر وہ اسی طرح نہیں چل سکتی، ایک مشینری ہے نا گاڑی، اس کی کوئی چیز اگر ٹوٹ جائے نا تو وہ جوڑ بھی لیں، ویلڈنگ کر لیں، لیکن وہ اوریجنل کی طرح نہیں چلے گی، تو اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ چلتے رہتے تو اچھی بات تھی، لیکن اگر ہو گیا ایسا مسئلہ تو آپ نے پھر بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، یہی بات کی تھی نا آپ کو، کیونکہ یہی بات میں نے الطاف بھائی کو کہی تھی جب ہم اس کی اور میری ملاقات ہوئی تھی اس رولے کے بعد، اور باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ان کی میں نے ویڈیو، رات کا ٹائم تھا، رات کے 11 بجے یہ واپس آئے تھے، پتہ نہیں 10 بجے، تو اس وجہ سے میں نے ویڈیو میں صرف بتایا تھا کہ میں نے کیا کیا باتیں کی ہیں، کیا نہیں کیا، ان کو کیا سمجھایا کیا نہیں سمجھایا، تو کافی بہن بھائی مجھے میسج کر رہے تھے کہ آپ جو ہے ادھر گئے نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ نے خیر و خیریت بھی نہیں کی، کوئی بات پوچھی بھی نہیں ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے، کیسے معاملہ ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ٹائم نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا اور میرا یا ہمارا کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، یا تو یہ ہو کہ ہمارا کسی کے ساتھ، آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، یا باز بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے، یا آپ کے امی ابو کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھگڑا چل رہا ہے، پھر تو انسان کہتا ہے کہ یار یہ ہمارا جھگڑا ہے تو ہم جا تو نہیں سکتے، پھر بہن بھائیوں کو کیا جواب دیں، لیکن ایسی بات تو نہیں تھی، بات اصل میں یہ ہے کہ 2 دن 1 دن 2 دن 4 دن بندہ جو ہے نا وہ بیزی بھی ہو جاتا ہے، آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، یہی بات میں بول رہا تھا کہ مجھے بھی یہی پرسنل پہ واٹس ایپ پہ بہنیں ہیں، کچھ بھائی ہیں، بول رہے ہیں کہ الطاف بھائی یہ کیا ہوا ہے کہ آپ تو چلو ٹھیک ہے، جو آپ کا گھر کا مسئلہ ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن آپ کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں پوچھنے آیا، کوئی کسی، چلو یار کہتے ہیں کہ پوچھنے آ جاتے ہیں، مطلب کہ رولے جو جھگڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کو ختم نہ کرتے، لیکن پوچھنے تو آتے، کہتے ہیں کہ کسی نے بھی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں آیا، صرف ویڈیو لگائی ہیں لیکن پوچھنے کوئی نہیں آیا، میں نے کہا وہ ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے کہ کوئی مصروف ہوگا، کوئی کہیں، اور میری ویڈیو اس ٹائم آئی ہے جب آپ کی ملاقات کے بعد، ہاں ایسے ہوئی ہے نا، ایسے
آپ سے بات چیت ہوئی ہے, آپ 10-11 بجے ادھر سے آئے ہیں, اس کے بعد میں نے جو باتیں تھی 2-4 منٹ کی بہن بھائیوں کو بتا کے میں نے ویڈیو ڈال دی تھی. یہی چیز پہلے ویڈیو آتی تو پھر بہن بھائی کہتے ہیں نا کہ یہ پوچھنے تک نہیں گئے, ایسے انہوں نے ویڈیو لگا دی. کیونکہ آپ کو میں نے کیا کہا تھا کہ میں نے ویڈیو نہیں لگانی. تو جب آپ سے میں نے حال حوال کیا تھا, آپ نے جو بتایا ہے کہ یار اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں, تو اب جو ہے نا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے کہا تھا کہ یار آپ ایسے کریں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا خاصا جو سسٹم چلتا ہے وہ چلنے دو. تو آپ نے کہا کہ یار وہ جو ہے نا میں تو چلا رہا ہوں. پتہ ہے کیا ہے, میں بتاؤں, سچ یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے نا, ہم 3 سال سے مطلب جب سے رینٹ پہ آئے ہیں, 3 سال تقریباً ہونے والے ہیں, 3 سال سے ہم ایک ساتھ ہیں. ہاں, ایک ساتھ کھا پی رہے ہیں, یعنی کہ شروع سے گنتی کر لو نا, یعنی کہ چاہے آپ کا کھانا پکانا علیحدہ ہو جاتا تھا, کچھ بھی ہے, لیکن 4 دیواری ایک تھی نا, اس میں بیچ میں کوئی دیوار تو نہیں تھی نا. لیکن یہ ہے نا کہ وہ دیکھو نا, جب اب ادھر سب احمد کو گھر بیچا تھا نا, اس وقت بھی یہی مطلب کہ مسئلے مسائل جیسے ہوتے ہیں گھر میں ہوتے تھے. سب ہمارا کھانا پینا الگ تھا, کھانا پینا سب کا الگ تھا. میں اپنا کرتا تھا, بھائی اپنا کرتا تھا. اس کے بعد مسئلہ بنا بھائی کو طبیعت کا, کیونکہ اس ٹائم وہ جب آپ ادھر وہ مل میں کام کرتے تھے, وہ مل میں کام کرتا تھا, اس کا بنا یہ مورو کا مسئلہ. جیسے مورو کا مسئلہ بنا تو پھر مطلب کہ مجھے خود کو ہوا, اور گھر صاحب نے یہی مشورہ کیا کہ اب وہ مجبور ہو گیا ہے, مطلب وہ کام نہیں کر سکتا ابھی, اس کا دوائی ابھی تک بھی چل رہی ہے. تو اس کو نا آپ ایسا کرو کہ میں نے ان کو بولا, میں نے کہا چھوڑو, آپ نوکری نہ کرو, آپ سے اب ایسے خام خواہ کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے, تو اس سے بہتر ہے آپ گھر بیٹھ جاؤ, خرچہ جانے میں جاؤں. تو اللہ پاک کی ذات دینے والی, اللہ پاک نے دیا, ہم کھاتے رہے. مطلب بیچ میں یہ نہیں کہ یہ اس بار بیچ میں بھی ایسے جھگڑے ہوتے ہیں, وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, ہر چیز ایک بات کا پتہ ہے. آپ گھر کے ممبر ہو, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو مسئلے ہوتے رہتے ہیں, یہ نہیں کہ یہ اب کا ہے, پہلے بھی ایسے کئی بار ہوئے ہیں, ویڈیو بند ہو گئی تھی, سارا کچھ ہوتا ہے. میں نے ایک بار یاد ہوگا ویڈیو چینل چھوڑنے کے لیے کیا تھا کہ میں بھی چھوڑتا ہوں, مطلب اسی حساب سے چلتے رہے سسٹم. لیکن وہ تھا کہ جیسے سیانے بھی بولتے ہیں کہ جس گھر میں زیادہ تکرار ہو, اونچ نیچ جھگڑے ہونا, اس گھر میں برکت نہیں رہتی. تو میں نے پھر یہی سوچا, میں نے کہا یار یہ جو جھگڑا آپ پھر ہوا ہے, مطلب یہ نہیں کہ میرے ساتھ ہوا ہے, بھائی اور بھابھی آپس میں ان کا ہوا ہے. اور پھر بھابھی کا جیسے ہوتا ہے کہ بھابھی نے بولا کہ اب ہم ادھر نہیں رہتے, بھائی بھابھی نے مطلب فیصلہ کیا کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہتے, ہم ادھر سے الگ ہو جاتے ہیں, ہم اپنا کرتے ہیں, وہ ہمیں رینٹ پہ لے کے دو, ہم ادھر چلے جاتے ہیں, ہم اس گھر میں نہیں رہتے ہیں. مطلب وہ ہوتا ہے کسی کا اپنی سوچ, جیسے ذہن ہر کسی کا کام کرتا ہے غصے میں یا چاہے جیسے, تو وہ ہوا. تو اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے, پھر میں گھر بھیج دیتا ہوں, تو اس کا جو ہے نا آپ کا حصہ دے دیتا ہوں بھائی کو, تو میں اپنا حصہ. اور جو میرا مسئلہ بنا تھا وہ یہ کوئی ایسا مسئلہ, مطلب کہ بہت سارے بہن بھائی بھی یہ سوچ رہے تھے, مجھے کمنٹس کر رہے تھے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا, یہ جو اتنی رو رہا تھا ویڈیو میں, چلا رہا تھا, شور شرابہ کر رہا تھا. میں تو جس وجہ سے رویا تھا وہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں, نہ ہی کسی نے بات کی ہے. اصل بات یہ تھی میرے رونے کی, مجھے کوئی ایسے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہاں بھائی کیوں الگ ہو رہا ہے, جھگڑا ہمارا کیوں ہوا ہے, یا ہم علیحدگی کیوں کر رہے ہیں. مجھے اس چیز سے کوئی رونا نہیں آیا. مطلب کچھ باتیں ایسی تھیں جو مطلب کہ ہوئی امی اور بھائی کے درمیان میں, تو امی نے وہ پھر مجھے بتائیں. تو جب امی نے مجھے بتائی, میں نے کہا یار کوئی اور بتاتا تو پھر ٹھیک تھا. امی نے پھر بتائی تو مجھے نا وہ تکلیف ہوئی, مطلب کہ عجیب سا فیل ہوا. آرام کرو امی نا. تو تکلیف ہوئی. میں نے کہا یار میرے کون سا زیادہ بھائی ہیں, ایک بھائی ہے میرا, اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر میرا تو چاہے میں چھوٹا ہوں, وہ میرا بڑا بھائی ہے, کام نہیں کر رہا, لیکن بڑا بھائی کا سر تو اس کا ہاتھ تو میرے سر پہ ہے یا میرے موڑے پہ ہے, مجھے پھر طاقت. امینا نہیں کرو بیٹا, چھوڑ دو اس کو. تو پھر جو ہے نا اس کو پھر میں نے کہا یار ایک بھائی ہے میرا, ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے, ہنسی خوشی ہم رہ رہے ہیں, چل رہا ہے سسٹم, لیکن اونچ نیچ ہوتی رہی. میں نے کہا یار یہ جھگڑے جو ہے نا یہ بعد میں بڑھ جائیں گے, ابھی تو ہم چھوٹے, کیونکہ وہ اس طرح ہے کہ آپ کے بچے بھی ہیں, ان کے بچے بھی ہیں, اور یہ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام بہن بھائی بھی جانتے ہیں ہم 5 بھائی ہیں, لیکن دیکھ لو کہ کس کی حویلی ایک ہو, سب الگ الگ نہیں ہے نا. ہم علیحدہ ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا خاص کرم, الگ ہو رہے ہیں. بھائی اور میں مل کر میں نے یہ فیصلہ کیا, یہ نہیں کہ ہم غصے میں ہیں. مطلب بھائی کو میں نے بولا, بھائی نے مجھے بولا, اس نے پہلے شروعات مطلب اس نے بولا کہ یار ایسے بار بار کے جھگڑے سے اچھا ہے ہم الگ ہو جاتے ہیں, آپ الگ کرو ہم الگ کرتے ہیں. کل کو
भी उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसमें ये होता है कि हम अलहदा है ना, हाँ। जिस भाई के घर भी जाते हैं या कोई भाई भी आता है, कोई बीवियों में मसला नहीं है, कोई भाइयों में मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ये कि ये झेड़े झगड़े जो है वो नहीं है। यही चीज़ लेकिन ये जो है ना, बाकी ये होता है कि कुछ जो होते हैं वो, वैसे अम्मी अब्बू ने हमें पहले ही कर दिया था ना, जैसे हमने इधर आके प्लाट लिया था, पहले जहाँ बैठे थे उधर तो वैसे हम 2 शादीशुदा थे, एक मैं और एक असगर भाई, बाकी कोई अभी तक शादी भी नहीं होती जब हम उधर बैठे थे। तो इस वजह से जब हम इधर आए ना, तो अम्मी और अब्बू ने, जैसे सब ने हमने प्लाट अपने अपने लिए थे, तो सब के नेम अपने थे, वो हर किसी ने अब्बू जाने का अपनी हवेलियाँ बनाया, अपना घर बनाया। तो अलहदा, और आपको पता है कि काफ़ी मसाइल जो है ना फिर चलते रहे, असगर भाई के भी, असलम भाई के भी चलते रहे, क्योंकि एक साथ है। आप देख लो कि उनका भी अलहदा है, उनका भी अलहदा है, कोई टेंशन किसी की भी नहीं है अब। उसकी वजह ये है, बाकी खाना पीना जो है, या किसी की कोई हेल्प करनी है भाई की, या किसी के कोई साथ देख लो, यानी कि ये तो फिर चलता रहता है, ये नहीं है कि नहीं चलता, ये चीज़ें चलती रहती हैं कि देना लेना, यानी कि ये तो होता है उधार में, या वैसे हेल्प के तौर पे कोई किसी के पास, मेरे पास अभी नहीं है, मेरा भाई कोई ज़्यादा है, मुझे हेल्प कर देता है तो लो टेंशन है, यानी कि इस हिसाब से। फिर बाकी ये है कि इस बात के लिए झगड़ा जो है ना वो अच्छी बात नहीं है, यानी कि झगड़ा करना चीज़ तो है ना, हमारा झगड़ा तो मतलब कि भाइयों में नहीं है कि हम आपस में लड़ पड़े हों कि हाँ जी हमने ये, या एक दूसरे को मारा हो, या यानी कि बातें झगड़ा नहीं है हमारा, मतलब कि यही है, अयान कोई कपड़ा लिया वो ये साफ करो, तो वो ना हमारा झगड़ा जो ना कोई नहीं था, बस यही था, हमने यही सोचा, मिल बैठ के यही सोचा कि हम अलग होते हैं, ये जो तकरार होते हैं औरतों में होते हैं, जो भी मसले बच्चों की वजह से होते हैं, कुछ यार बच्चों की वजह से भी हो जाते हैं, बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं तो फिर भी हो जाते हैं, ये टेंशन नहीं है। हम अलग अलग हो जाते हैं, आप अपना करना मैं अपना करूँगा, आपके भी बच्चे हैं मेरे भी बच्चे हैं, हर कोई अपने बच्चों की सोचेगा। कल को ये है ना, अब ये घर है, वैसे इससे पहले हमने ये सोचा था, भाई को भी मैंने मशवरा किया, मशवरा उस दिन आप भी बैठे थे, मशवरा हम कर रहे थे ये साथ में, तो मशवरा कर रहे थे, यही बात थी ना कि यार हम ना ऐसा करते हैं, इस घर को भेज देते हैं, तो हम ना खुला घर लेते हैं जहाँ हम सब, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, यानी कि उधर भी खुला ले लेते हैं, जहाँ पर अपने आपके भी 2-3 कमरे आप बन जाए, हमारे भी बन जाए, और नीचे हों ऊपर ना हो। ऐसे भी फिर वो बातें आ जाती थी कि मुझे भी कमेंट्स आ रहे थे, कुछ बहनें बोल रही थी, भाई बोल रहे थे कि आप सुकून से नीचे बैठे हुए हो, आपके भाई भाभी ऊपर गर्मी में धूप में सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, तो उसको आप खुद ये ले लिया आपने मकान, उनको ऊपर वाला दे दिया, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, उन्होंने खुद चुना था। तो मैंने कहा यार बार बार के हम तो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे हैं, तो लोगों ने हमें फिर बार बार बातें करनी है, कभी उसको कभी मुझको, इससे बेहतर है जब आप जैसे आप लोग भाई अलग हो, हम भी ऐसे अलग हो जाते हैं, बाकी एक दूसरे के साथ सपोर्ट। बाकी ये नहीं है कि वो कहते हैं ना, जैसे वो हमें कहते हैं, काफ़ी ऐसे मैसेज आते हैं कि अहमद भाई को देखो, असलम भाई को देखो, मुखलिस भाई को देखो, महिउद्दीन को देखो, उन्होंने घर बना लिया, मुझे कहते हैं आपका क्यों नहीं बना। बात ये है कि अल्लाह पाक की देन है ना, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक, मैं अभी हम अल्लाह पाक से कुछ शिकवा शिकायत तो अल्लाह पाक से नहीं है हमें, नहीं हमारी क्या बात है, तो हम जो है ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि जो नसीब में लिखा है हमें वो मिला है। ये नहीं है कि किसी की कामयाबी पर हम जैसी तो नहीं हो सकते, अल्लाह पाक ने अगर उसको दिया है, गाड़ी दी है, घर दिया है, 2 दिए हैं, प्लाट 4 दिए हैं, जो घर भी दिए हैं अल्लाह पाक ने उसे दिया है। अगर अल्लाह पाक, ये नहीं है कि अल्लाह पाक हमें नहीं देगा, देगा, हमारा यकीन है, हमारा सब कुछ होगा। यही चीज़ आप, मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो है ना, जैसे आप प्लाट लिया है, देख रहे हैं, मतलब कि वो जो सिलेक्ट किया, आपको बता रहा था मैं अभी कि वो प्लाट आपने देखा, आपने कहा प्लाट अच्छा है ले लो, तो उसका पैसे जैसे मतलब नहीं हो रहे, तो हमने यही कहा, वो मुझे कमेंट्स आ रहे थे आप सफ़ा अहमद से, असलम से ले लो पैसे, तो वो प्लाट ले लो। हाँ, उनको ये पता नहीं है कि वो खुद कुर्ज़ई हुई पड़े हैं। यही चीज़ मैं फिर यही भी, उनके खुद के हालात ऐसे हुए पड़े, वो खुद कर्जेदार हैं, तो अब अगर क्योंकि होते तो वो आपको ना दे देते, हाँ, मुझे ना दे देते, बन जाता। यही चीज़ है कि वो खुद इस वक्त खुद कर्जे में है, तो अब वो हमारी, क्योंकि मैं पहले अहमद भाई के जो है ना, जैसे आपसे घर लिया था, घर बनाया, फिर दुरुस्त से, फिर उन्होंने जब ये 2 प्लाट लिए हैं, फिर जगह बनवाई है, इस हिसाब से फिर वो अभी कर्जे में आ गया है। तो अगर वो कर्जे में ना होता तो मैं उनसे नहीं ले सकता था कि अपनी जगह बनवा लूँ,
तो उधार में भी ले हाँ, सकते। मैं भी उनसे ले सकता था, मतलब कि अभी तो वही है ना कि कोशिश कर रहे हैं जो भी नसीब में होगा, लेकिन हमारा असल लेकिन बात करने का मकसद ये है हमारा हाँ, झगड़ा कि कोई ऐसा नहीं था, झगड़ा ऐसा नहीं था। मैं रोया था, मैं मानता हूँ रोया था, मेरा दिल भर गया था, मतलब कि एक भाई के अलग होने की तकलीफ, बड़ा भाई है तो उसके अलग होने की तकलीफ और बार बार के रोले झगड़े, इन चीज़ों को देख के मेरा दिल भर आया था, मैं रो पड़ा। तो इधर अगर मैं कहते हैं कि आप इधर अपनी बेगम को कह देते या उसके सामने रो देते, वो सारा दिन बच्चों को संभालती, अम्मी अब्बू को देखती, अमीना को देखती, घर के काम सारा कुछ करती करती, शाम को फिर जो सुकून में वो सोई पड़ी थी और मैं जाके अपना रोना शुरू हो जाता कि हाँ जी मुझे। चलो जी, अभी जो है ना हाल हवाल तो वैसे चलते रहेंगे। हाँ, और तमाम बहन भाइयों ने सुन लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। और यूट्यूब उनका यूट्यूब नहीं आ रहा आबाद भाई वाला। वो भी मैंने कल देखे, मैं कल उनके पास गया था, उनको बोला है मैंने, उनके लिए मकान का भी देखा है, तो उनको बोला मैंने कहा चलते हैं मकान भी दिखाता हूँ आप लोगों को। बाकी यूट्यूब आप ना छोड़ो, चाहे आप जो भी वीडियो लगाओ, जैसे भी बनाओ, आप अपना कंटेंट रखो, आप बनाओ वीडियो, चैनल ना छोड़ो। तो क्योंकि अभी हाँ, चैनल, क्योंकि आपको पता है मोनेटाइज चैनल है, चलो एक मंथ की नहीं आती, 2-3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद कुछ ना कुछ। चलो आप, मैं अलग हो जाऊंगा ना, ऐसे टॉपिक एक हो जाता है, चलो ठीक है, आपका अलग घर होगा, आप अपना खाओगे पकाओगे, अपनी वीडियो शेयर करोगे, हम अपना करेंगे, आपके घर कोई भी मेहमान आता है, आप उनकी सब, तो ये यूट्यूबर हैं, आएंगे, आप उनके साथ वीडियो वगैरह बनाना, एक आपका अलग कंटेंट बन जाएगा, तो आपका चैनल फिर चलो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, चल पड़ेगा। तो वही मैं देख रहा था, अभी मैंने ऊपर भी जाना है, हाँ, उनके पास भी जाऊंगा, उनको भी यही समझाऊंगा जैसे मैंने आपको समझाया है। क्योंकि उनको मैं बोलता हूँ कि चैनल वगैरह ना छोड़ो। बाकी आपने अगर अलहदा आप होते हैं या आप होते हैं तो उनसे जो भी बात होती है वो भी कर लेता हूँ। अगर वीडियो तो वैसे लगता है वो नहीं बनाने देंगे, क्योंकि अभी तक हाँ, अगर बनाने देंगे तो बना लूँगा, नहीं बनाने देंगे तो बहन भाइयों को ऐसे बता दूंगा अभी क्या मैंने बातें की है क्या नहीं। बोला था मुझे कि आज के बाद ना हमारी वीडियो कोई बनाए, ना हम किसी को बनाने देंगे, हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं। मैं हम जब के घर में रह रहा हूँ, मकान का भी बोलने गया, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा। नहीं, वो आप हो सकता है भी आपको ना बनाने दें, मुझे बनाने दें, ये भी है, आप पूछ लेंगे, बातचीत कर। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे कि अकरम भाई गया था, अल्ताफ़ भाई को गया है और ऊपर नहीं गया, तो ऊपर जाते हैं, उनसे दुआ सलाम करते हैं और उनको भी यही बातें कहेंगे जैसे आपको कही है। बाकी तमाम बहन भाई नाराज़ नहीं होना, क्योंकि बिज़ी होता है इंसान। ये नहीं है कि घर पे आ जाए, कॉल पे भी राब्ते हो सकते हैं, जो चीज़ भी बातचीत होती है इंसान, एक बंदा बैठा होता है कराची, एक बंदा बैठा होता है पाकिस्तान, इधर वो खानपुर में, तो फिर उधर से वो फौरी थोड़ा आ जाएगा। एक मैं बात कर रहा हूँ, हम तो वैसे इधर हैं, लेकिन वो उधर से फ़ोन पे ही रब्ता कर सकता है ना किसी के साथ। तो इसी तरह फ़ोन पे भी आपके साथ रब्ता हुआ था व्हाट्सएप पे। तो उसके बाद बाकी इंशाल्लाह चलते हैं ऊपर। और मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट होगी कि झगड़े में जो है ना कुछ नहीं रखा। सिस्टर भी सुन रही है और आप भी। मेरी झगड़ा कोई भी मतलब खास जैसे होते हैं झगड़े, वो नहीं। आप देखें ना, 5 उंगलियां हैं बराबर नहीं है, और हर इंसान की अपनी सोच होती है। और मेरे को भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सलमा जो है ना, अब ये खुशी है, ये सब ये ऐसे बच्चे नहीं, वो तो दुनिया। मेरे को भी तकलीफ है, लेकिन मेरे बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग हैं, मेरे को भी बहुत तकलीफ है। तो मैं जो है ना बस सबको, बच्चों को, सब अम्मी अब्बू को, सबको भी, मैं अगर परेशान होके बैठ जाऊंगी या सो जाऊंगी, ऐसे परेशान रोती रहूंगी, तो फिर उनका क्या होगा। ये नहीं है कि मेरे को दुख नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त चाहे बहन भाई जो भी बोलें कि हाँ ये सब की जैसे बोल रहे हैं कि ये हाँ सलमा जो है ना, ये इसके पास आ गया है, जैसे गाड़ी आ गई या ये चीज़, तो ये जो है नहीं, वो चीज़ें तो आपको पता है कि जब अभी झगड़ा भी नहीं है ना सब्बा अहमद वालों का या असलम खान का, उधर भी लोग पता नहीं लोग कितने जाके कहते हैं कि इनके पास गाड़ियाँ हैं, ये जी ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। लेकिन वो तो बातें होती रहती हैं, लेकिन बात असल में मेरी करने की बात ये है कि झगड़ा वगैरह जो है ना इससे बढ़ाना नहीं है। जो बातें हो गई वो तो सो हो गई। अगर भी नहीं है, झगड़ा कोई नहीं है, बस यूँ समझ लें कि जो है ना, बस ऐसे देखे ना, जैसे कि आजकल के माहौल दौर के हिसाब से देखा जाए तो एक अलग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अलग क्योंकि हम भाई भी कर रहे हैं ना, इसमें सबकी भलाई है, इसमें मेरे सिस्टर की भी भलाई है, भाई की भी है, हम सब की, हमारे बच्चे, मतलब क्योंकि उसमें ये होता है, क्योंकि अभी अगर हम 5 भाई है ना,
एक साथ होता है ना तो हो सकता है एक उनमें से ना होता। यही बात है ना, जो मैं सीधी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर के भाई के 5-5 4-4 2-2 3-3 सब के बच्चे हैं। इतने बच्चे एक साथ फिर नहीं रह सकते, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। हाँ जी, कभी काम के ऊपर लड़ाई झगड़ा होगा, बीवियों का भाभीियों का झगड़ा होगा काम के ऊपर, या साथ रहना ये बात होती है। साथ रहना सिर्फ ये नहीं होता कि बस हम साथ रहें, साथ रहने में साथ चलना पड़ता है, दुख सुख में भी शामिल होना पड़ता है, एक दूसरे की खुशी में भी शामिल होना पड़ता है। मतलब अगर हमारी खुशी है तो सब खुश हो, अगर उनकी खुशी है तो सब खुश हो, कोई दुख है तो दुख में शामिल है, कोई सुख है कोई है, मतलब हर चीज में साथ सिर्फ रहना नहीं होता, साथ निभाना हाँ, भी क्योंकि होता वो है। सारी चीज साथ साथ चलना जब पड़ता है। वो चीज मतलब वो चीज ही ना हो, एक दूसरे के साथ वो माहौल ना हो, और तो फिर अकेला ऐसे नाम के साथ बैठने का फिर भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये है कि अलहदगी तो सब होती है, भाइयों में होती है। वो कहते हैं ना कि जो बेटे या बेटियां होती हैं, बेटियां तो वैसे अपने घरों में चली जाती हैं जब शादी उनकी माँ बाप करता है, बाकी जो बेटे होते हैं वो माँ बाप जब तक ज़िंदा हो ना तो वो इकट्ठे रह जाएं तो एक जगह पे भी रह जाते हैं, 4 दीवारियाँ अलहदियाँ हो जाती हैं, रहते हैं। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं फिर उसके बाद भाइयों का कोई होता है 2 उधर बैठे होते हैं, 1 उधर बैठा होता है, 3 उधर बैठे होते हैं। यानी कि ये तो फिर दुनिया है, दुनिया तो इंसान ये है हमारा जो है ना, हम बस ये है बस थोड़ा जैसे आप लोगों का अलग अलग है माहौल, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये देखे ना जो एक साथ रह के भी एक दूसरे को इज्जत नहीं, यानी कि ये है इखलाक नहीं मिल रहा, वो थोड़ी सी जब दूरी होगी ना, इससे ज्यादा जो है ना हर किसी को प्यार भी मिलेगा। वही बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सब घर में होते हैं, हमारे घर में भी हमें सब भाइयों में होते रहे हैं, सब चीज़ें आप सबको पता है, हाँ जी, होते रहे हैं। लेकिन क्या है क्या हर कोई अभी अपने घर में है, हर कोई अपना कर रहा है, खा रहा है, बच्चों को खिला रहा है, जैसे कोई पहना रहा है, खिला रहा है, तो उसमें ये है। सीधी सी मैं एक बात बताऊं, सीधी सी बात, सबको एक ही बात मेरी समझ आ जाएगी, देखने वालों को भी आपको भी। मैं अब कोई चीज़ लेता हूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कोई अभी मैंने गाड़ी ली, वो तो मैंने नहीं ली ना, वो इसको गिफ्ट आई, बाहर से आई, जैसे अभी उसकी किस्तें अदा करनी है, वो टोटल भी नकद नहीं मिली, हमने किस्त लिया कि हर महीने किस्त देनी है। मतलब मैं एक प्लाट लेता हूँ, ठीक है, अपना प्लाट लेता हूँ, और भाई और भाभी के दिल में तो आएगा ना कि यार हम तो इसके साथ हैं, ये प्लाट इसने ले लिया है, अब इसने कोई बात ही नहीं की, मतलब कोई मशवरा ये मैं तो कर रहा हूँ कि अपनी मेहनत से ले रहा हूँ ना, तो वो फिर सोचें दिल में या मुझे बोलें कि हाँ तुमने प्लाट ले लिया, हमारा क्या है, मतलब एक वो तकरार उधर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो मैं मतलब कि कोई और चीज़ लेता हूँ, वो फिर यार मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप एक बच्चे के लिए साइकिल ले आते हैं ना, ये हाँ बच्चों की बात है, ठीक है, बच्चों की एक के लिए आप अयान के लिए साइकिल ले आते हैं, उसका भी बच्चा है, तो साफ ज़ाहिर है वो फिर कहेंगे यार देख इनके अपने पास बच्चे के लिए ले आया और मेरे हमारे बच्चे के लिए नहीं ले आया। यही चीज़ के मेरी इसी कसम से मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि मैंने कभी कोई फ़र्क नहीं रखा, मैं इस चीज़ के लिए कसम हाथ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने कभी किसी के भी अंदर, चाहे मेरी अम्मी अबू बहन है, भाई है, भाभी है, कोई भी है, मैंने फ़र्क ज़रा सा भी नहीं सोचा। मैंने जो चीज़ अपने लिए ली वो उनके लिए ली, अपने बच्चों के लिए ली, उनके लिए ली, उनके बच्चों के लिए ली, मतलब यही था। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आ भी जाता है, अब देखिए ना, मैंने जैसे बताया कि किस्तें भी अदा करनी, घर के राशन, अभी कभी थोड़ा सा अगर मुझे मेरे पास फुर्सत नहीं, मैंने सिर्फ आतिफ के लिए कोई चीज़ ले ली, तो मेरे बाकी बच्चे तो हैं ना, तो उस हिसाब से वो फिर उनका बच्चा होगा, वो दिल में तो बच्चा तो सोचेगा कि चाचू ने अपने बच्चों के लिए लेकर दी है, मेरे लिए नहीं आई, मतलब वो अपने माँ बाप को बोलेगा, उसके माँ बाप उसको बोलेंगे कि हमारे पास क्या है कि हम लेके दें, मतलब एक तकलीफ़ होती है। जब तकलीफ़ होगी ना औलाद की, फिर ये तकरार ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर ये कहते हैं भाई आपस में नहीं लड़ते, ना ही झगड़े करते हैं, या लेडीज औरतों की वजह से झगड़े होते हैं या फिर बच्चों की वजह से होते हैं। कि अगर मेरे बच्चे को कोई वो थप्पड़ लगाएगा ना, मुझे तकलीफ़ होगी, यार मेरे बच्चे को क्यों थप्पड़ लगाया उसने, जबकि मेरे बच्चे की गलती भी होगी, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ़ होगी, यार मेरे बच्चे को ऐसे उसने मारा है, क्यों मारा है। मैं उससे जाके बहस करूँगा, वो बोलेगा यार तो भाई हो के मुझसे लड़ रहा है, बच्चे की तो देख गलती। इसी हिसाब से इसी चीज़, यानी कि वो छोटे छोटे तकरार होते हैं, इन्हीं तकरारों को ख़त्म करने के लिए भी यार घर में ये बरकत ख़त्म हो जाती है इन तकरार की वजह से, तो उससे बेहतर है
वो अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे, एक दूसरे का प्यार इखलाक वही रहेगा। चलो। हाँ, एक दूसरे के साथ भी वही रहेंगे, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा अलग जब हो जाएगी तो ये घर में जो झगड़े छोटे मोटे होते हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। चलें जी, बातचीत सब बहन भाइयों ने सुन लिया है हाँ और उम्मीद है कि आप समझ भी तमाम बहन भाइयों को आ गई होगी। हाँ। और ये भी है ना, हर कोई अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रहा है। हाँ जी, भाई अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख रहा है, मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, मैं अपना देख रहा हूँ। बच्चों का मुस्तकबिल मेन तो यही है ना कि हमने तो जैसे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई है, कुछ गुजारी हुई है, कुछ जो भी एक दो दिन रहती है वो गुजर जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमने धक्के खाए हैं, हम अब मैं 15 साल से मैं भी तो मेहनत कर रहा था, नौकरियाँ कर रहा हूँ, कभी किधर, तो मैंने धक्के खाए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, मेरे बच्चे भी पढ़ लिख जाएँ, कोई अच्छे वो चले जाएँ, कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाएँ, कोई इस गांव के माहौल को, इस चीज़ को ख़त्म हो जाए, वो कुछ आगे चले जाएँ, ये पीछे ना रह जाएँ। मेरा ये सोच है कि मुस्तकबिल उनका बन जाए। तो ये यही चीज़ अगर मैं ना उनको देखूं तो वो भी कल को डाकू चोर ये चीज़ें बन जाएंगे। क्योंकि हाँ, हमारा बाप वो काम करता था, वो अपने घर में पूरा था, हमारे कुछ सोचा ही नहीं, अब हमारे पास क्या है, ऊपर से जितनी महंगाई, हालात ख़राब हैं, तो वो फिर गलत कामों में पड़े जाएंगे। वो लोग फिर ये कहेंगे कि तेरा बाप की, शायद तेरा बाप ऐसा था, ये मेरे माँ बाप पे आ जाती है बात। औलाद जैसा गलत काम करेगी वो बात माँ बाप पे आती है। तो इसलिए फिर भी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए चलो औलाद का भी, उनका भी अपने औलाद का मुस्तकबिल बना लेंगे, मैं अपनी औलाद का बना लूँगा, वो अपना हिसाब देखेंगे, मैं अपना देखूँगा, सब इसी हिसाब से। इस चीज़ को कोई गलत ना समझे। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे कि हाँ जी अब इसके पास कोई पैसा आ गया है, ये अमीर हो गया है, तो ये अब गरीब भाई को छोड़ रहा है। इस चीज़ को मैं, चाहे मुझसे, मैंने पहले भी कहा कि कसम उठवा लो, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। हर कोई ये देखता है कि यार मैं अगर अलग हो जाऊंगा, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अमीर हो जाऊंगा, अल्लाह पाक उसको मुझसे ज़्यादा दे दे। हाँ। और मेरे पास ये है कि चैनल की अगर इनकम आ रही है तो घर के अखराजात भी तो वैसे ही हैं, ऊपर से ये कि कार लिया है तो ये कौन सा मुझे नगद पैसे में मिली है, इसकी मैं 5 साल मैंने किस्त भरनी है, हर महीने की किस्त देनी है, ऊपर से मैं अब जो घर जो लूँगा उसके ऊपर भी मेरे कर्जा कर्जा चढ़ेगा, वो भी मैं कर्जा देने को, सब कुछ ये होता है, लेकिन कोई खुशी से ऐसा नहीं करता। हाँ चलो जी, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, दुआएं हमारी। बस घर अलग अलग बनाएंगे, ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ आना जाना या ये एक सब दूसरे कुछ के साथ होगा, ये एक दूसरे को देना, वो तो आपको पता है भाई, जब एक भाई थोड़ा टेंशन में होता है तो साफ ज़ाहिर है उसका चाहे 2 भाई हो या 5 हो या 1 हो, वो तो उसके साथ ही होता है, ये बात तो नहीं होती। दुख सुख में तो भाई आपके भाई हो, बहनें हो, सब हो, एक दूसरे के साथ ही होते हैं। तो बस ये है, बस थोड़ा सा घर अलग करना है ताकि उसके बच्चे अब माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चों को भी एक मतलब सोच आएगी, उनके बच्चे भी अब शानू सोचें। को देखो ना, माशाल्लाह जवान है, अगर वो कल को उसकी शादी करते हैं, वो इसी घर में तो नहीं रहेंगे, जब शादियां होंगी फिर ये और घर की बेटियां, वही है ना भाई, आपके बच्चे हैं, और उनके हाँ, बच्चे भी हैं। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उन्होंने तो अब से मतलब उनकी शादियां करनी है। अगर शानू की शादी करते हैं और बेटी घर आएगी किसी और की, तो फिर बहस होनी है, कोई भी तकरार होना, या कोई उसकी चीज़ को बच्चे छेड़ेंगे, वो फिर बोलेगी मेरा नुकसान हो रहा है, मतलब वो यानी कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, इससे अच्छा है कि अलग हो जाएगी, ये प्यार वैसा रहेगा, जगह सिर्फ वही है कि हम थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। चलें जी, ओके हो गया आपसे, और बाकी तमाम बहन भाइयों ने भी देख लिया। आपका शुक्रिया, आप आए, हमसे बात की। नहीं, शुक्रिया का तो कोई मसला नहीं, बस 2-3 दिन मैं बिजी रहा, नहीं तो मैं तो उस रात भी आया था। रोज आते हो, ये तो है, मतलब मैं वैसे बोल रहा हूँ कि आप आए हो, चलो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा हाँ, क्योंकि ये बहन भाई भी सुन लें, फिर वो कहते हैं, क्योंकि मुझे भी कह रहे थे आप घर ढूंढ रहे थे, आपका कोई भाई भी नहीं आया था, सलमा सिस्टर और अल्ताफ भाई आपके साथ रहे, या बास भाई, फिजा सिस्टर आपके साथ रहे, उधर मकान देखते रहे, सारा काम करते रहे, तो आज उनके मसले बने, आप गए नहीं हो, तो इसलिए मैंने कहा कि वो रात के 11 बजे मैं फ्री हुआ उस दिन, रक्शे पे सामान लोड करवा करूँ के अगले दिन फिर मैं वो कुछ और सामान बाहर निकालना था, इस तरह ना 2 दिन मुझे लग गए, और फिर आज मैंने सोचा कि आज नहीं जाते ना तो फिर कहेंगे कि ये जो है ना पता नहीं क्यों नहीं है गया, या आप भी सोचते भी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो इस वजह से मैंने कहा कि चक्कर जो है ना वो लगा लेते। अच्छा लगा आपके आने से। काम काज तो हर किसी के माशाल्लाह कोई बिजी होता है, ये बात नहीं है, बाकी जो है ना मसला बस यही है कि हम जो कुछ कर रहे हैं हर किसी के भलाई के लिए कर रहे हैं, हर किसी की मतलब भलाई होगी इसमें। चलो, अल्लाह पाक बेहतरी करे जी, और तमाम बहन भाइयों ने ज़रूर दुआ करनी है कि इनका मसला जो है वो हल हो जाए और जगह वगैरह जो है वो बन जाए, इंशाल्लाह। जैसे भी जहाँ पर भी इनका प्लाट वगैरह ले रहे हैं, या जो भी आपने वीडियो तो देख रहे हैं। हाँ, मैंने बोला है लेकिन वो मान नहीं रहा अभी प्लाट का।
चलो हो जाएगा, कोई और हो जाएगा, नहीं तो फिर जो भी होगा जो देखेंगे। नसीब में है वही मिलेगा। पहुंच चुका हूँ अब्बास भाई और फिजा सिस्टर के पास, ऊपर बैठे हैं। तो बातचीत जो है उनके साथ की है काफ़ी टाइम के बाद जो है ना। अभी मैंने कहा थोड़ा बहन भाइयों के साथ भी बातचीत करवा देते हैं और जो भी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इधर बैठे हैं अब्बास भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? सिस्टर आप सुनाएं कैसी हैं? तबीयत सेहत ज़बरदस्त है। हाँ, क्योंकि वो 2-4 दिन से आपका ना वो रोला चल रहा था, तो काफ़ी मैसेज वगैरह भी आ रहे थे, तो मैंने कहा चल के हाल हवाल भी लेते हैं। और वीडियो भी आपकी चैनल के ऊपर नहीं आ रही और चैनल पे नज़र नहीं आ रही, दोनों चैनलों पे मैंने चेक किया, तो मैंने कहा पता नहीं क्या मसला है। वो गायब कर दी। गायब क्यों कर दी? ऐसे तो हालात जब ऐसे होते हैं ना, तो फिर बंदे का मूड सही नहीं होता, फिर इस वजह से वीडियो बनती नहीं है। तो हमारा तो चैनल छोड़ने का फैसला हो गया। नहीं, चैनल छोड़ने की तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप खुद, हम मुझसे भी तकरीबन बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, सिस्टर भी बड़ी है मुझसे, लेकिन ये है कि आपको पता है कि ये दुनिया के हालात जो है ना, ये तो ऊंच नीच होते रहते हैं हालात। वो कहते हैं ना कि अच्छे हालात भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, लेकिन उसमें यह है कि जैसे मैंने चैनल देखा ना, बाकी तो मैंने कहा चलो भाई जो होते हैं ना वैसे भी एक साथ नहीं रहते, क्योंकि सारी मालूमात हालात तो हमने भी सुन लिया है, मज़ीद आपसे पूछे तो वही बात होगी ना। तो बाकी हाँ पता होता है, लेकिन बहर वाले जितने भी हैं उनको शायद नहीं होगा, लेकिन अपने जो करीबी रिश्तेदार या भाई जो होते हैं उनको तो 1 मिनट में भी पता चल जाता है भी क्या मसला है, क्या हालात है, कैसे चल रहा है, सिस्टम क्या है। तो बाकी ये है कि पहले मैंने अल्ताफ़ भाई को भी नीचे यही बात की है, और पहले भी एक दिन मुझे मिला है चौक के ऊपर, तो उसको मैंने यही बात की थी। मैंने कहा बात तो ये है कि पहली बात तो ये है कि जब से आप छोटे से लेकर अभी तक आ रहे हैं, बच्चे हो गए, दोनों के बीवियां हैं, सब कुछ है, आपकी शादी भी नहीं हुई थी तब से आप यानी कि एक साथ आ रहे हैं, यानी कि जब से आप पैदा हुए हैं एक साथ हैं। तो पहली बात तो यह है कि अलहदा होने में काफ़ी तकलीफ़ होती है इंसान को, आपको भी होगी और उनको भी होगी कि हम अलहदा रहेंगे, क्या होगा हमारे साथ और क्या बनेगा। तो ये चीज़ें जो है ना, मैंने कहा पहली बात तो यह है कि आपका सिस्टम जैसे चल रहा था तो वो अच्छा खासा चल रहा था हमारी नज़रों में भी और सब के नज़रों में। अगर अब नहीं चल सकता, कोई ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से इत्तेफाक क्या होता है, इत्तेफाक जो है ना वो थोड़ा अच्छे नहीं रहते, हालात अच्छे नहीं रहते, तो उसमें ये होता है कि अगर अलहदगी करनी है तो मैंने उसको कहा था कि आप ना सोच समझ के फ़ैसला करना है। यानी कि ये नहीं है कि जाकर किसी के साथ झगड़ा कर दो या मारना शुरू कर दो एक दूसरे को। उसमें यह है कि अगर आपका नहीं सिस्टम चलता, अगर पहली बात तो यह कि चल रहा था तो अच्छा था, अगर नहीं चलता तो उसमें मैंने कहा कि गलत मशवरा हम भी नहीं देंगे, और किसी से भी अगर मशवरा लेंगे ना वो यही मशवरा देंगे। अगर आपका नहीं चलता, फ़र्ज़ करो चल रहा है 20 साल से 30 साल से, अभी नहीं चल रहा, तो उसका वहद हाल ये है कि उनको जो है ना अपना वो अलहदा सेटअप बनाते हैं, वो बना लें, आप बनाते हैं, आप बना लें, यानी कि आना जाना जो है वो तो ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपके अम्मी अबू भी हैं और उनके भी अम्मी अबू भी हैं, वो आपके घर रहना चाहते हैं या उनके घर रहना चाहते हैं, या आना जाना है या दुख सुख हो जाता है, तो आना जाना तो आपका ख़त्म हो नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो, जो मर्जी हो जाए, ये रिश्ते ख़त्म होने नहीं होते। लेकिन फौरी तौर पे जो ये होते हैं ना झगड़े या कोई बातें इस तरह की, या ख़र्चे की वजह से या बच्चों की वजह से या जिस तरह के होते हैं, उसमें ये होता है कि फिर अगर मैंने कहा था कि फ़ैसला करना है तो फिर वो सोच समझ के करना है, ताकि बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले फ़ैसला जो है ना वो अच्छा हो जाए। क्या गलत कह रहा हूँ? यानी कि सोच समझ के अच्छी जगह पे आपने लेनी है, जगह बनी बनी मिलती है आपको, या कोई प्लाट वगैरह मिलता है या उनको जहाँ पर मिलता है, लेकिन ये है कि बार बार ये चीज़ें फिर नहीं होती। एक बार जो चीज़ जहाँ पर बन जाती है वो फिर इंसान, इतनी हालात जो चल रहे हैं, इस हालात में एक झोपड़ी तक इंसान नहीं बना सकता, फिर ये बनी बनी जगह लेनी या बेचनी या बनानी नहीं हो, फिर उसमें तो काफ़ी टाइम लगते हैं। तो बाकी चैनल की जो बात है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि वीडियो आपकी नहीं आ रही, तो इस वजह से मैंने सफ़र किया है। मैंने कहा बाकी बातों का तो पता है कि क्या सिस्टम है, कैसे चल रहा है, लेकिन मेन वजह ये है
کہ چینل کے اوپر آپ فوکس کریں, چینل نہ چھوڑیں. یعنی کہ آپ ویڈیو ڈالیں, کامیابی اللہ پاک آپ کو بھی دے گا, ہر انسان کو اللہ پاک کامیابی دے, کیونکہ دعا ہر انسان کرتا ہے, اپنے لیے بھی محنت بھی ہر انسان کرتا ہے کہ یار ہم محنت کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کی جو ہے نا ہمیں وہ کیا کہتے ہیں صلہ, ان کے محنت کا صلہ جو ہے نا پھل اللہ پاک دے گا. باقی محنت ہوتی ہے, اس میں کوئی گلہ نہیں ہے. باقی آپ چینل آج چھوڑ دو گے تو جو دیکھنے والے جتنی بھی دنیا ہے کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. فوری طور پر وہ کہیں گے, میسج کریں گے 2 دن 4 دن, یار آپ کی ویڈیو نہیں آئی, یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا, فلاں ہے, آپ نہیں چھوڑو یا آپ چھوڑ دو. کوئی کہیں گے, کوئی تو اتنے ہوں گے جو کہیں گے چھوڑ دیا ہے تو دفع ہو گئے, اچھا ہو گیا ہے. لیکن مستقبل بچوں کا سوچنا ہے تو پھر چینل کے اوپر فوکس رکھو, چینل نہ چھوڑو, جو میرا مشورہ ہے. کیونکہ ہم بنا رہے ہیں نا, کیونکہ ہم نے کتنے دھکے کھائے ہیں فیکٹریوں میں, ملوں میں, کتنے سال ہم نے کام کیے ہیں. جب چینل ہم نے بنائے, چینل کے اوپر ہم نے کتنی محنت کی ہے, اور چینل ابھی ہمیں سپورٹ ہو رہی ہے, بہن بھائی دیکھ رہے ہیں. تو ہم آج چینل چھوڑ دیں تو آگے والا تو منظر ہمیں یاد نظر آ رہا ہے نا, کہ ہم چینل اگر چھوڑ دیں گے تو آگے جیسے سسٹم تھا, غربت کے حالات تھے, پھر اس حالات سے بھی آج کل حالات وہ نہیں آئیں گے جو پہلے تھے, اس سے پیچھے جائیں گے, کیونکہ مہنگائی جو ہے سال سال اوپر جا رہی ہے. حالات پاکستان کے آپ کے سامنے چل رہے ہیں. میں نے کیا ہے, جو مرضی ہو جائے چینل نہیں چھوڑنا, چینل نہیں چھوڑنا. آپ مریض بندے ہیں, آپ کام کاج نہیں کر سکتے, کوئی ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, سب نے جواب دے دیا ہے, تو ہم خود محنت کرنی پڑے گی چینل پہ. چاہے 2 مہینے بعد آتی ہے, 3 مہینے آتی ہے بعد, تو تھوڑا سا یعنی کہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ایک ہر منتھ نہیں آ رہی, 1-2 منتھ کے بعد آتی ہے یا 3 منتھ کے بعد آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ $100 3 منتھ کے بعد بن جاتا ہے یا 110 بن جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 20-25-30 ہزار 3 منتھ کے بعد, حالانکہ وہ خرچہ نہیں چل سکتا, اگر دیکھا جائے تو مہینے کا خرچہ نہیں چل سکتا. تو ہر منتھ کا یعنی کہ 25-30 ہزار تو مہینے میں بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا آج کل کے مہنگائی کے دور میں. 3 منتھ کے بعد وہ کیسے ہوگا؟ تو اس وجہ سے چینل کے اوپر فوکس رکھو. 2 چینل ہیں آپ, اگر ایک نے بند کیا ہوا ہے, ایک بند کیا ہے, دوسرے کے اوپر جیسے چلا رہے تھے, میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ نے چینل نہ چھوڑیں, چینل کے اوپر فوکس رکھیں. باقی یہ حالات جو ہے نا یہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اللہ پاک بہتری کرے گا. چینل پہ کام کریں نا تو پھر یہ جو ہے نا ویڈیو نہیں بنا سکتے. اس بات پہ اکثر ہماری کئی بار لڑائی ہو چکی ہے. یہ ویڈیو خود کیمرہ مینی نہیں کر سکتی, ویڈیو نہیں بنا سکتی, ویڈیو مجھے بنانی پڑتی ہے. 3 مہینے انکم نہیں آئے گی. اب جیسے حالات ہیں علیحدہ مطلب ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے پھر میں بھی کوئی کام نہیں کروں گا تو پھر کھائیں گے کیا؟ نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہے نا, تو میں کوئی کام کروں گا, جو مجھ سے ہونے والا ہوگا کام وہی کروں گا. کیونکہ آپ کی طبیعت کے حساب سے دیکھا جائے تو آپ سے کوئی وزنی کام ہو نہیں سکتا. نہیں ہوتا, ایسے ہی چھوٹا موٹا کام کوئی بھی, جیسے مطلب کسی شاپ پہ. ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن چینل جو ہے نا, یہ بات بھی میں نے کی ہے, کوئی چھاپ پہ پہلے کو تو کام ملنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں نا, بس کے ہائیس کے اوپر کیلنڈر دیکھو انہوں نے بھگا دیے. ہاں جی, علی پور ہم جاتے ہیں نا, علی پور سے بیٹھتے ہیں جتوئی کے ہائیس پہ, دیکھیں وہ اکیلا ڈرائیور ہوتا ہے. پہلے حالانکہ کیلنڈر ان کے ساتھ ہوتے تھے, کنیکٹر رکھے ہوتے تھے 10-15 ہزار میں. اب انہوں نے حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ وہ ڈرائیور کی خود کر رہا ہے, سواریاں خود بٹھا رہا ہے, کرایہ خود لے رہا ہے ڈرائیور. وہ کہتا ہے کہ 10-15 ہزار جو ان کو دینا ہے وہ 10-15 ہزار میرا بچ جائے گا, میرا اپنا حساب چل جائے گا. یعنی کہ حالات کاروبار کے اس طرح کے ہیں. پہلے تو بات یہ ہے کہ چھوٹے موٹے شاپ پہ یہ جو ہے نا یہ ملے گا نہیں. اگر وہ مل بھی جائے نا تو اس کا یہ ہوگا کہ پھر چینل جتنا پھر بھی جو ہے نا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ کام کرنا ہے وہ کریں, کام کرے گا. اگر پیچھے سے میں 2 ویڈیو بناؤں یا 1 بناؤں, جتنی بن سکے گی, پھر باقی جو ہے ایڈٹ وغیرہ اپلوڈ یہ تو میں نہیں کر سکتی, میں ڈال سکتی ہوں. صبح کا 7 بجے 8 بجے چلا جائے گا, 9-10 بجے واپس آئے گا. اس کو زیادہ تر امید نہیں ہے, زیادہ بھی کوئی ڈیمنڈ 10,000 تنخواہ دیں, 10,000 سے ہمارا مہینہ کیسے نکلے. ہاں تو بات یہ ہے کہ چینل کے اوپر فوکس کریں, اور یہ ہے کہ وہ ٹائم نکالنا پڑے گا پھر آپ کو. ویڈیو تو چاہے کیمرہ مین کسی کو بھی, وہ بچے کو بھی پکڑا کے, کسی کو جیسے بچے کوئی ہوتے ہیں گھر میں ان کو بھی پکڑا کے اگر وہ ویڈیو بھی بنوا لے گی, لیکن وہ نہ ایڈٹ کرے گی, نہ تھمبنیل وغیرہ, نہ ٹائٹل, وہ تو آگے والا کام تو ویسے بھی نہیں کرے گی نا.
चलो कैमरामैन तो ये किसी को भी पकड़ा देगी ना, बातचीत जो काम कर रही होगी वो तो वीडियो बन जाएगी, नो बन टेंशन। जाएगी, फिर जो है ना वो एक वीडियो जाएगी, शाम को आएंगे जिस टाइम आएंगे एडिट करेंगे अपलोड करेंगे, एक वीडियो जाएगी। हाँ तो बाकी ये है कि मेरी बात करने का मकसद ये है क्योंकि काम तो हम भी अभी देखें, अभी मेरा हिसाब लगा रहे हैं, मैं बीमार हूँ ना, आपके सामने 3 महीने से हाँ। मुझे गुर्दों में पत्थरियाँ भी हैं, उनकी भी दवाई खा रहा हूँ। ये जो दाने निकले थे ये भी मेरे जिगर में, इतनी गर्मी हो गई है कि मैं धूप के ऊपर 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। ज़्यादा गर्मी मुझे हो जाए तो वो होता है कि उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर भी मैंने मज़दूर 2-3 नहीं लगाए, खुद लगा हुआ तोड़ रहा हूँ। क्या वजह है कि पैसे के हालात नहीं हैं। अगर हालात अच्छे होते, पैसे के होते, तो इस बीमारी में मुझे काम करने का शौक़ थोड़ी था कि मैं जाकर खुद कमरे तोड़ूं। सिर्फ क्या है कि पैसे की वजह कि पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ जो मज़दूर को 1500 दिहाड़ी का दूंगा वो मैं खुद ना थोड़ा बहुत कर लूँ, ये चीज़ है। तो बाकी वैसे भी 3-4 दिन हो गए हर पासे जो है ना फ़ोन घुमाया है, अभी तक कहीं पासे नहीं यानी जवाब आया जो काम है कि नहीं है। मिलना भी नहीं है, काम नहीं मिल भी जाएगा तो वो तो नसीब की बात है काम पे। लेकिन ये है कि बाकी झगड़ा जो है ना, झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। यही बात मैंने उनको की है और यही बात आपको कर रहा हूँ। जैसे अभी कैमरा ऑन नहीं था, सिस्टर कह रही थी कि दिल नहीं कर रहा कि हम जो है ना इतना अरसे से, जब से यानी कि शादी हुई है, मेरी शादी हो के आई है, ये सब छोटे बच्चे सब जो है ना एक साथ है ना मैं ऐसे पाले हैं जैसे माँ पालती है। तो अभी जो है ना इतना मुझे टेंशन है, कैसे करेंगे, कैसे अलग होंगे, कैसे एक इंसान होता है ना जैसे सिस्टर है उसको जो है ना वो खुश हो के प्लाट देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है जितना मुझे टेंशन है। कोई भी कहता है ना चलें जगह देखने जाते हैं, कोई प्लाट देखने जाते हैं, मुझे इतना परेशानी, इतना टेंशन, आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो ये बात है, बात नहीं होती उसमें, एक ना एक दिन अलग होना होता है। हाँ वो और तो इस्लामी लिहाज से भी अलग होना जायज़ होता है, अलग होना चाहिए भी, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं, आज नहीं तो कल अलग होना है। यानी कि आज आपके बच्चे हैं, उनकी शादियां होनी हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी शादियां, बच्चियों की शादियां, सारा सिस्टम। फिर वो कहते हैं ना कि रिश्तेदारियां तो हर इंसान की जहाँ पर होती हैं हो जाती हैं। फिर कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर उनकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके उधर से आपका दिल भी नहीं कर रहा होगा कि हम इनको लोगों को देखें। सही बात है ना। और किसी की इस तरह होगी कि आप जहाँ पर रिश्ता करेंगे उनका दिल ना हो। तो इस वजह से ये इनके जो मामलात हैं ना ये आगे बढ़ते हैं, कम नहीं होते। लेकिन वही है कि जो जब तक सिस्टम अच्छा चला तो कोई ये टेंशन किसी के जहन में भी नहीं होती, एक सिस्टम में चल रहा है। जब वो सिस्टम ख़राब हो गया तो फिर यही है, मशवरा हमारा यही है कि फ़ैसला सोच समझ के करना है और उसके अलावा चैनल के ऊपर फोकस करना है। कल जो है ना या आज या कल आपकी वीडियो आनी चाहिए, बात ये मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि चैनल के ऊपर आपने मेहनत करनी है, चैनल को नहीं छोड़ना। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक की ज़ात है जो कि हर इंसान को खिला रही है। इंसान को ना कुछ दे सकता है, ना इंसान को कुछ खिला सकता है। इंसान अगर मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ, मैं किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकता। मेरी जुर्रत नहीं है मैं किसी को 1 रुपया दूँ, आपकी जुर्रत नहीं है किसी को आप 1 रुपया दें। ये अल्लाह पाक की ज़ात है। वो चाहे हमारे अमाल जैसे भी हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम बुरा कर रहे हैं, हम नेकी कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने कभी हमें भूखा सुलाया नहीं है, भूखा उठाया है, भूखा सुलाया नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात के ऊपर यकीन रख के बस सोच समझ के ये फ़ैसला करें कि अल्लाह पाक जो है ना बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। किसी के साथ ना कोई झगड़े वाली बात करें, ना किसी के, ना वो कहते हैं ना कि अगर तो आप 2 बातें करेंगे तो वो 4 करेंगे, वो 4 करेंगे 8 करेंगे। तो इस तरह जो है ना वो मामलात जो है ना वो सुलझाए नहीं जाते, वो बिगड़ते हैं। ख़त्म करने के लिए यही फैसला हुआ है ना। भाई से रोज़ बात होती है मेरी इस मामले पे, वो अपनी जगह देख रहे हैं, मुझे भी कहते हैं आप अपनी जगह देखें। तो मैं इसको कहता हूँ चलें देखते हैं, हम भी अपना कोई घर प्लाट देखते हैं। ये फिर चलती नहीं है, तो नहीं वो चलें देखें, क्योंकि आपको पता है कि जब वो देख रहे हैं तो फिर आपको भी देखना चाहिए। क्योंकि ये है कि जब उन्होंने प्लाट ले लिया या देख लिया, उन्होंने फिर इस जगह का सौदा बनाना, बेच देना, फिर बाद में ना
इंसान को क्या होता है, अब भी आप देखोगे तो तसल्ली से देखोगे, जो कि मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि आपके पास महीने का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, जो भी है, तो आप सुकून से देखेंगे, अच्छी जगह देखेंगे। जब ये जगह आपकी बिक गई, आगे उन्होंने प्लाट ले लिया, फिर आपको फौरी फैसला करना पड़ेगा। बस आपको जो भी मिलेगी ना, जैसे मैंने उधर चौक पे जाके ली थी जगह, वो बाद में मुझे है ना, उस टाइम तो मुझे उधर गर्मी से मैं मरा हुआ था, मैंने कहा बस ये अच्छा है, ठीक है, बैठ गया। जब 1 मंथ गुजारा मुझे पता चल गया भी क्या है, फिर मैंने आगे जाके तसल्ली से जाके लिया ना आगे वाला। अभी सुकून से हवा भी है, बैठा भी हूँ, सुकून माहौल है। तो इसलिए कि फिर भी आपका किराए वाला था ना, हाँ, आप 1 महीना ला के चले गए, हम तो आपने क्योंकि अपना लेना है, अपना उसमें लेना पूरी है। आपने ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, साथ कोई स्कूल का हिसाब किताब देखना है, उसके अलावा जो है फिर कोई गैस का देखना है, बिजली का देखना है, सारा सिस्टम देखभाल, प्लाट पानी वगैरह का देखना है, सब कुछ यानी कि देखभाल के आपको करना पड़ेगा। इसलिए जो है ना चक्कर वगैरह लगाएं, बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। हम भी साथ दिखाते हैं, नो टेंशन, क्योंकि बहन भाई ये ना कहें कि वो अकेले घूम रहे हैं, अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। बाकी क्योंकि जब वो देख रहे हैं तो फिर आप भी देखें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो चीज़ है ना कि अभी वो जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ शीशा है ना, शीशा वो जुड़ा है, खड़ा है दीवार में, चल रहा है, चाहे 20 साल चलता रहे, जब वो टूट के जाए ना, उसको ज़बरदस्ती जोड़ेंगे, वो ओरिजिनल नहीं होगा। यानी कि अभी आपके मामलात इस तरह के हो गए हैं, तो जितना भी कोशिश करें, फिर आपकी औलाद में या इस तरह फिर मामलात आएंगे, फिर इससे ज़्यादा मसले बनेंगे। अभी तो चलो 2 के हैं ना, आगे ज़्यादा मसला की वजह से तो यही फैसला हुआ है ना, कि वो जो है ना हर कोई अब अपना जो है रहेगा, अपना खुश रहेगा, ये चीज़ है। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसे आपने देखा है, इधर भी अब्बास भाई फिजा सिस्टर से भी बातचीत हो चुकी है, उनकी बातें भी आपने सुनी है, इनकी बातें भी सुन ली हैं। बाकी फ़ैसला जो है आपको पता है, चल गया होगा कि फ़ैसला जो है ना होना ही हो गया है, समझ लें। जैसे अल्ताफ़ भाई कह रहे थे फ़ैसला हो गया है, बस वो भी लेंगे, हम भी लेंगे, तो ये भी कह रहे हैं कि बाद के मामलात बिगाड़ने से बेहतर है कि अभी जो है ना मामलात यहीं पर ही ख़त्म करें, तो अच्छी बात है। तो क्योंकि हमारा जो काम था, हम क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था, किसी को हम ये नहीं कह सकते कि यार आप गलत हो, ना हम अल्ताफ़ भाई को कह सकते हैं, ना अब्बास भाई को कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है समझ लें भाई हैं, बहनें जो होते हैं वो भाई होते हैं, और सिस्टरें हैं दोनों। तो ये होता है भाइयों का और अपनी फैमिली का जो है ना, ये होता है हिसाब किताब। अगर हमारे भाइयों का है, ये हमें आके समझा सकते हैं, तो ये तो हमें ये नहीं कहेंगे कि ओए तो आप गलत है, नहीं, क्योंकि ये समझाएंगे, जैसे मैंने बातें की है कि यार आपने सोच समझ के फैसला करो, झगड़ा नहीं करो, इस तरह के। बाकी चैनल वगैरह आप मेहनत कर रहे हैं, चैनल बनाया है, जो बातें भी थी मैंने कर दी हैं, और वीडियो भी हमारी आज की ना कभी ज़िंदगी में भी इतनी बड़ी नहीं हुई जितनी आज हो गई है। तो इस वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो मेरी पसंद आए या आपकी जो भी राय हो, मुझे किसी ने गाली निकालनी हो निकाल सकता है, क्योंकि आपको पता है फिर गाली देने वाले भी बहुत आते हैं। तो मेरा जो बातें थी मैंने आपके सामने की हैं दोनों को, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।